नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने शहरों के हालात बिगाड़ दिए हैं। कई जगह सड़कें लबालब हो गई हैं, नाले चौक होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियां बंद हैं। 2-4 दिन में यह पानी सूख जाएगा और फिर नगर निगम के अधिकारी बेफिक्र हो जाएंगे और जनता अगली परेशानी के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगेगी। हर साल की यही रवायत है। बारिश के बाद जलमग्न सड़कों, कॉलोनियों के दृश्य आम है। इसका कारण गलत अर्बन प्लानिंग, घटिया इंजीनियरिंग और लापरवाही है। आखिर ये समस्या लगातार क्यों बनी रहती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह आंधी चल रही है, बहुत सी जगह पर ओले भी गिरे। इस मौसम को देखकर लग रहा है जैसे प्री मॉनसून एक्टिविटी हो रही है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। प्री मॉनसून एक्टिविटी होने में अभी 25 दिन बाकी हैं। फिर भी इस बेमौसम बारिश ने करीब सभी शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। प्री मॉनसून मेंटेनेंस तो अलग बात है, सामान्य दिनों के हिसाब से भी नगर निगमों की तैयारी कमजोर दिखाई दे रही है। इंदौर में 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, शहर के कई इलाके लबालब हो गए। नगर निगम तो स्टॉर्म वाटर लाइन तक साफ नहीं करवा पाया। ड्रेनेज भी कई जगह चौक देख रही है और कई जगह सड़क तालाब बन गई है। लखनऊ में भी गोमती नगर में 2 घंटे की बारिश के बाद पानी भर गया। नगर निगम की तैयारी की पोल खुल गई। उधर भिलाई में मुख्य सड़क की पानी में लापता हो गई। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में कई इलाकों में बेमौसम बारिश के कारण पानी भर गया। देश की राजधानी दिल्ली में भी 2-3 घंटों की बारिश ने ऐसे हालात पैदा किए। ये तो बेमौसम की बारिश है। जब मौसम के दौरान लगातार मूसलाधार बारिश होगी, उस समय स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। ये हर साल का रवैया है। हर साल प्री मॉनसून मेंटेनेंस के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। सड़कों पर, चौराहों पर पानी जमा हो जाता है। कई बार तो निचले इलाकों की कॉलोनी डूब जाती है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी सोए रहते हैं। इस बार तो बहुत से शहरों में स्टॉर्म वाटर लाइन साफ करवाने के टेंडर तक जारी नहीं हुए। जब मॉनसून सिर पर आएगा तब टेंडर जारी होंगे, उसके बाद काम चालू होगा। तब तक पानी शुरू हो जाएगा और खाना पूर्ति कर ली जाएगी। इसी गैर जिम्मेदारी के कारण हर साल जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब ड्रेनेज सिस्टम ने बारिश की जिस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं, पहले से जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज होती हैं, उन तमाम चीजों की पोल खोल कर रखती है। चाहे वो नगर निगम हो, जिस तरह की व्यवस्थाएं बारिश से पहले की जानी चाहिए, वो तस्वीर अभी से नजर आ रही है कि अभी तो क्योंकि बेमौसम बारिश है ये, उसके बाद अगर ये हालात हैं तो जब बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा उस समय क्या होगा, उस समय की स्थिति क्या होगी। क्योंकि अभी कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्य सड़क ही दिखाई नहीं दे रही है, लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि चीजें सुधारी जा रही हैं, पानी जैसे ही सूख जाएगा तो चीजें फिर से लापरवाही उसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन सवाल यही है क्या कि अगर अभी ये हालात हैं तो आगे क्या हालात होंगे, और इन सब चीजों के लिए पहले से व्यवस्थाएं, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। चलिए अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, बारिश को लेकर, जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विनोद रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और इसी के साथ रवि सोनकर हमारे साथ भिलाई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। विनोद, सीधा आपके पास आते हुए दिल्ली की क्या तस्वीर नजर आ रही है? बताया जा रहा है कि बेमौसम जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है दिल्ली में, उससे कहीं ना कहीं सिस्टम की जो तस्वीर है वो बेनकाब हो रही है। जो नगर निगम की तरफ से तैयारियां की जाती हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बताइए, तस्वीरें दिखाइए, अगर दिखा पा रहे हो तो कहाँ आपकी मौजूदगी है? नागलोई में हूँ, जहाँ देखा जाए 3 दिन पहले जो मूसलाधार बारिश हुई थी, लगातार 1 से 1.5 घंटे बारिश हुई और दिल्ली जलमग्न हो गई। ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो गया। मगर लगातार जिस तरह से थोड़ी रुक रुक के बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना चालू करा। अभी मैं नागलोई में हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, यहाँ पर देखा जाए तो यह पानी भरा हुआ था, जो आज तरफ गंदगी का अंबार है। ये देखिए किस तरह से दिखाया जा, देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे
कि कल तक शाम तक यहाँ पानी था, और कल रात को जब हल्की सी जो बारिश हुई थी उसमें पानी था, मगर आज दिन निकलते निकलते ये पानी थोड़ा कम हुआ, और मगर गंदगी आज वही की वही है। और कहीं ना कहीं इस तरह के हालात दिल्ली में कई जगह देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं बारिश से, और फिर अगर अभी ये हालात हैं तो आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी। लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे, ऐसे कितने इलाके होंगे जहां पर इस तरह की बदहाली की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और क्या इसको लेकर अभी तक कोई काम शुरू किया गया है इन तमाम चीजों को सुधारने के लिए? देखो, जब ये खाना पूर्ति नाले के हटाया जाए ताकि पानी निकाला जा सके, स्लीपर हटे, पानी की निकासी हुई, और कहीं ना कहीं कई घंटों की मुशक्कत के बाद यह पानी कम हुआ। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के ज्यादातर एरिया जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी भी ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना है और उसी पे काम हो रहा है। दिल्ली मुशक्कत से काम तो चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल विनोद, अब ये देखने वाली बात होगी कि समय कितना लगेगा, क्योंकि दिल्ली के हालात हर बार यही रहते हैं। जब बारिश होती है तो जलमग्न सड़कें हो जाती हैं, और जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी के लिए तरसते हुए लोग भी नजर आते हैं। दोनों स्थिति बनी रहती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में क्या तस्वीर नजर आ रही है बेमौसम बारिश के बाद? नगर निगम की ये बताया जा रहा है कि पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ मौजूद हैं? अगर वहां से आप दिखा पा रहे हो तो दिखाइए भी कि किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। क्या बारिश को लेकर कोई इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, बारिश को लेकर खासा कोई इंतजाम नहीं नहीं है, क्योंकि अगर मैं बता दूं तो दिन भर कड़ाके की धूप और देर शाम हल्की गरज के साथ यहाँ पर बारिश होती है। और यही हाल पिछले 2 हफ्तों से लगातार बना हुआ है। और आने वाले मौसम विभाग की अगर बात करें तो यही हाल आने वाले समय में कुछ दिनों तक और बने रहने वाला है। अब ये देखने वाली बात है कि जहां तक नगर निगम की बात है तो मैं बता दूं कि हल्की सी बारिश और तूफान जो आती है उसमें ही नगर निगम के बनाए जो रोड थे वो हल्के उखड़ने लगे। जो नालियों की जो व्यवस्था थी, नालियां जाम हो गई। कुछ क्षेत्रों में जल भराव की भी सूचना हमको यहाँ पर मिली। तो अगर इस तरह के हालात अगर अभी बन रहे हैं तो यकीनन तौर पर जब बारिश का मौसम होगा उस समय हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर इसकी पूरी व्यवस्था अभी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में जो हालात हैं वो देखने लायक नहीं बचेंगे, और यकीनन तौर पर जो शहरवासी हैं उनको काफी समस्या इसको उठाना पड़ रही है। बहरहाल अभी अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी जिस तरह के हालात है, चूंकि अभी भी अगर आप देख रहोगे तो करीब करीब 39 डिग्री टेम्परेचर का अभी भी तापमान यहाँ पर राजधानी रायपुर में है। और इस 39 डिग्री तापमान में देर शाम जो है जिस तरह से मौसम में अचानक बदलाव होते हैं उस तरह स्वास्थ्य को लेकर काफी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न आ गई है, क्योंकि लगातार लोगों के तबियत खराब हो रहे हैं। लगातार लोगों की स्वास्थ्य में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। जो ओपीडी सेक्शन है जो हॉस्पिटल्स के वो काफी भरे हैं, खासतौर पर बच्चों को इससे काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। और ये स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ भी इसीलिए रही हैं क्योंकि देखिए, एक तो मौसम में बदलाव, दूसरा जो बारिश का पानी जमा हो जाता है उससे जो मच्छर पनपते हैं, उससे जो बीमारियां फैलती हैं, उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें होती हैं। ऐसे में क्या नगर निगमों की ओर से अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए? देखिए, अब ये बात तो साफ है कि अभी नगर निगम जो है इस मामले से निपटने के लिए पूरी तरह से फेल साबित हुई है, क्योंकि अभी भी अगर कहीं किसी जगह पर अगर बारिश होती है तो कई ऐसी जगह है जहां पर पानी जमा होते हैं, जहां पर मच्छर जो है या फिर गंदगी की वजह से यहाँ पर पनपते हैं। और जिसका सामना जो है अगर घर की बात की जाए तो घर में जो एसी कूलर जो है वो भी बरोबर उसी मात्रा में चल रहे हैं। मौसम में बदलाव हो रहे हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, अचानक पानी यहाँ पर बढ़ रहा है, और इससे जो है स्वास्थ्य में काफी जो समस्या है वो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो काफी बढ़ रही है। नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम अभी भी इस पूरे मामले में तब पूरी तरह से फेल हमको यहाँ पर दिखती है, नजर आई है, क्योंकि उनके तरफ से कोई भी खासा इंतजाम जो है इसे लेकर नहीं किए गए हैं। अभी भी इसे बहुत ही आम तौर पर और लाइटली मौसम के बदलाव के तौर पर ही ले रही है। चूंकि अभी नया नया नगर निगम चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद अभी जो फर्स्ट एमआईसी की बैठक हुई है उसमें भी इस तरह की चीजों की अभी कोई इंतजाम की बातें अभी नहीं की गई है। तो अभी पूरे नगर निगम की अगर बात करूं तो अभी राजनीतिक पहलुओं में ही उलझे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी लड़ाई चल रही है, तो पूरी नगर निगम की जो टीम है अभी यही चीजों पर उलझे हुए, लेकिन जो आम समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो नगर निगम की होती है, जो मूलभूत समस्याएं जो जनता की होती है, उस पर अभी ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है जी।
बिल्कुल कुलभूषण, और यही दयनीय तस्वीर लगभग हर साल की हो जाती है। लोग अपने राजनीतिक मसलों में उलझे रहते हैं और फिर जनता इन सब चीजों से परेशान होती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। भिलाई से हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, मैं सीधा आप ही का रुख कर रही हूँ। भिलाई में क्या तस्वीरें सामने आ रही है बेमौसम बारिश को लेकर? आज के लिए क्या अलर्ट है? और अगर भिलाई की हम बात करें तो जल निकासी को लेकर वहां पर कोई व्यवस्था अभी तक की गई है क्या? का बहुत अच्छा सवाल है। और जिस प्रकार से जो बेमौसम जो बारिश हो रही है, यह लगातार भिलाई नगर निगम क्षेत्र नगर निगम के अधिकारियों की पोल खोल रही है। लगातार जिस प्रकार से अधिकारी दावे करते हैं कि यहाँ का नाली जो है नाली का वो काफी साफ रहता है, परंतु इसकी उलटफेर तस्वीर सामने नजर आती है। जब बेमौसम जब बारिश अगर हो जाती है, उसके बाद वहां के सड़कों में मैं आपको बता दूं कि सुपेला से गदा तक जाने वाला मुख्य मार्ग जो भिलाई का हृदय स्थल कहा जाता है, वहां पर जब बेमौसम बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश में पूरे सड़कों में नालियों का पानी पूरा जाम हो जाता है। वहां पे जो जो गंदगी है वो पूरे दुकानदारों के आसपास पूरी जमा हो जाती है। दुकानदारों को ग्राहकी की तो काफी नुकसान होता ही है, पर साथ में बीमारी जो बेमौसम जो बीमारी है उसका सामना भी करना पड़ता है। यही जगह नहीं है, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में इसी प्रकार कोसा नगर में भी इसी प्रकार के हालात उपजता है, और साकेत नगर का भी कुछ इसी प्रकार का हाल रहता है। वहां पर भी जो नालियों का जो पानी है वह करीब 6 से 7 घंटे के करीब वहां पे जमा रहता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को तो परेशानी होती ही है, परंतु जो वहां पे जो स्थानीय निवासी है उनके यहाँ भी अब पानी घुस जाता है, और पानी के बहाव के साथ जहरीले कीड़े सांप वहां पर आते हैं, जिन्हें लोगों की जान का खतरा भी बना रहता है। वहीं अगर बीमारी की अगर बात करें तो जो पानी वहां पर जो रहता है, जो जमा रहता है बिल्कुल रवि, देखिए ठीक कह रहे हैं आप। अगर इस तरह से अब सड़कें नजर ही नहीं आएंगी तो दुर्घटना तो बढ़ ही जाती है फिर, और फिर केसेस सामने आते हैं। हालांकि समय इसी में बीत जाता है कि आज काम करेंगे, कल से काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो सूचना ये भी है कि अभी तक तो टेंडर भी जारी नहीं किए गए इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं के लिए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ इंदौर से योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन जब बेमौसम बारिश हो रही है तो इंदौर से भी कई जगह से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जल भराव की स्थिति वहां पर बन चुकी है। ऐसे में क्या सफाई के साथ साथ इन तमाम चीजों को लेकर, जल निकासी को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, स्टॉर्म वाटर लाइन को लेकर, इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है इंदौर में? देखिए ऋषिका, इंदौर शहर बेशक देश भर में एक अलग पहचान बना चुका है, स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और जो ये बारिश का पानी और जल भराव की स्थिति बनती है, इसको लेकर पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहा। वो सिर्फ इस बार की बात नहीं, प्रतिवर्ष हर साल पिछले कई सालों से इसी तरह की स्थितियां इंदौर शहर में बन रही है, और इसको लेकर कई बार इंजीनियरिंग को लेकर जो शहर के सिटी प्लानर है उन्होंने भी इसको लेकर आवाज उठाई, उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया और कहा है कि इंजीनियरिंग फेल है, इसी कारण से जो जल भराव की स्थितियां बनती है। और ये सिर्फ इंदौर की स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में जो है नगरीय प्रशासन विभाग जो है कहीं ना कहीं इस तरह से अपनी प्लानिंग को लेकर फेलियर साबित हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से 4-5 दिनों से बारिश हो रही है, इस कारण सिर्फ इंदौर शहर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश इससे त्राही हो रहा है। लोगों के घरों में पानी जमा हो रहा है, छोटी बस्तियों में, छोटे नगरों में, छोटे गांवों में लोग परेशान है। इस कारण से अब मध्य प्रदेश सरकार को कोई पुख्ता प्लानिंग करना होगी, जिससे जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कोई बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, बेहतर इंजीनियरों की जरूरत है, जो इसको आगे लंबे सालों तक, अगले कई वर्षों तक की प्लानिंग को लेकर चले। इंदौर में आपने देखा होगा कि स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे। पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो बारिश हो रही, इस कारण से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके घरों में भी पानी घुसा और उन्होंने भी सवाल उठाए। अब सवाल ये उठता है कि वो खुद कई सालों तक पदों पर रहे, कई सालों तक उनके पास भी पद रहे, तो उस दौरान उन्होंने इसको लेकर आवाज नहीं। जब अपने घर में आग लगती है तभी उनको समझ में आता है कि हमें आग बुझानी है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो अब इंजीनियरों को इसको लेकर एक कमेटी बनाना पड़ेगी कि किस तरह की प्लानिंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को इसको लेकर एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कैसे प्लानिंग की जाए,
मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग इस बात पे आना चाहिए कि बिल्कुल नगरीय योगेश, और प्रशासन इंतजार विभाग भी किस इसी तरह का से हो रहा है कि प्लानिंग कब करना ये है। पूरी प्लानिंग्स की जाएंगी और कब इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। हालांकि ये सिर्फ पानी की निकासी को लेकर ही बात नहीं हो रही है, ये जो आईना है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से की जाती है, क्योंकि अभी तो बारिश का सीजन दूर है, अभी काफी समय है, प्री मानसून एक्टिविटीज में भी लगभग 25 से 30 दिन का समय है, लेकिन उसके पहले ही अगर ये हालात है तो आगे क्या हालात होंगे, सोचने वाली बात है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ शादाब सिद्दीकी भी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी जान लेते हैं। शादाब, सीधा आपके पास आएंगे, राजधानी लखनऊ में क्या हालात हैं? हालांकि जलभराव की स्थिति की सूचना वहां पर भी मिल रही है, क्योंकि बेमौसम जो बारिश लगातार हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो कई जगह आंधी तूफान का आज भी अलर्ट है। ऐसे में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है राजधानी से? देखिए, बिल्कुल बता दें कि अगर बिन मौसम जिस तरह से बारिश हो रही है उसको देखते हुए नगर निगम ने पुख्ता इंतजाम तो किए थे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो देखने को आ रही है कि जिस तरह से इंतजाम थे उस तरह के इंतजाम देखने को नहीं मिले हैं। कई ऐसी जगहें हैं, चाहे वो पौष इलाका विभूतिखंड की बात करें या गोमती नगर की बात करें, तो ऐसे इलाकों में जल भराव देखने को मिला। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में ही नगर आयुक्त चेंज हुए हैं, उसके बाद बात की जाए नगर निगम में, वो मीडिया से बात भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की जो परेशानियां हैं सामने आ रही है, तो फिलहाल अभी जो बारिश हुई है, हालांकि जो मौसम की चेंजिंग है उसको देखते हुए बीमारियों को भी अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलों में भी कई ऐसी मरीज देखने को मिले हैं कि जो वहां पे पहुंचते हैं। हालांकि जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम पूरी तरह से अपने को तैयार बता रहा था, लेकिन अभी जब थोड़ी सी ही बारिश हुई है उसमें ही नगर निगम के पोल खुलते आ रहे हैं। तो जब बारिश का मौसम होगा तो किस तरह से जो पोल हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी जो जल भराव है उसको लेकर जब अधिकारियों से इसके बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जल भराव कहीं पर नहीं है, लेकिन जब वीडियो भेजी जाती है उनको, जब वीडियो वायरल होती है, तब वो आनन फानन में अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो जल भराव है वो सिविल लाइन की वजह से जल भराव हुआ है। तो ऐसी कई दिक्कतें देखने को आई हैं। अगर नगर निगम की बात करें या जलकर विभाग की बात करें तो जलकर विभाग में भी कई परेशानियां सामने आई, क्योंकि जिस तरह से सिविल लाइन की परेशानियां हैं वो जनता को परेशान कर रही है। तो फिलहाल अब इंतजार है, जो अधिकारी अभी नए आए हैं वो किस तरह के निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ ही कब ये मीडिया से बात करते हैं, हालांकि जब भी इनसे कोई भी सवाल करने पूछते हैं नगर आयोग से तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है जो अधिकारी होते हैं वो जवाब देते से बचते ही नजर आते हैं, कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आते हैं। शादाब, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ विनोद भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखिए दिल्ली की सरकार तो बदल गई लेकिन तस्वीर वही के वही है। अब ऐसे में अब क्योंकि लगातार हर साल मांग की जाती है कि सुधार हो इन तमाम चीजों में, नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं की जाए, जिन चीजों की जरूरत है वो हर एक चीज दी जाए, लेकिन अब फिर उसके बाद जन आक्रोश देखने को मिलता है। अभी जनता की प्रतिक्रियाएं क्या मिल पा रही है, क्योंकि अभी भी स्थिति वही है जो आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर सुधार ना हो तो यही चीजें देखने को मिलेंगी। जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? अगर देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली में प्री मानसून से पहले जो हल्की सी बारिश हुई, दिल्ली में जगह जगह जल भराव देखने को मिला और कई जगह पे ड्रेनेज सिस्टम फेल होता दिखा। अगर देखा जाए तो दिन में मौसम गर्म होता है और कई जगह पे इससे पानी की किल्लत भी होती है। अगर दिन में देखा जाए तो पानी पीने का शाम होते होते जैसे हल्की सी बारिश होती है जगह जगह पानी भर जाता है, यानी दिन में पीने को पानी नहीं और रात को वही पानी एक समस्या बन जाता है। आज जब हालात ये है, और जबकि दिल्ली में देखा जाए तो 5वे फेज जो मेट्रो का काम चल रहा है उससे भी जगह जगह हाईवे टूटे हुए हैं, और जब पानी भरता पानी, जब हम कहीं काम करते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, जिससे हम भराव ना करते पानी भर जाता है, जिससे भी कई घटनाएं भी होती हैं। और जब लंबे समय तक कहीं गड्ढे में जल भराव रहेगा, पानी पैदा होंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिस्टम नजर आता है। अगर देखा जाए तो सिस्टम वही है, सिर्फ चलने का तरीका बदल दिया गया है। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें वही हैं, अब सिस्टम का तरीका कितना बदलता है और ये जो सिस्टम है वो तस्वीरें कितनी बदल पाता है दिल्ली के, तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। रायपुर से कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए जैसा कि आपने कहा कि फिलहाल तो तस्वीरें वहीं के वहीं हैं, कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से स्वास्थ्य समस्याओं से अब लोग वहां पर जूझ रहे हैं, ऐसे में इलाकों में क्या प्रतिक्रियाएं जनता की मिल रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना, उनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है, और अभी तक क्या किसी भी तरह का कोई आश्वासन उन्हें दिया गया है तमाम बिखरती हुई तस्वीरों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जनता जो है इस चीज से पूरी तरह से आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और जिस तरह से की अव्यवस्था यहाँ पर निगम की ओर से आपको देखने को मिल रही है, तो यकीनन तौर पर जनता जो है जिससे नाखुश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या भी जनता को ये खासतौर पर इस तरह के गर्मी के मौसम में वो है आंधी तूफान से आई बिजली
की कटौती की वजह से लगातार जो है बिजली गुल होना यहाँ पर लगातार जारी है। बिजली की समस्या से जनता यहाँ पर जूझ रही है। लगातार बिजली में कटौती भी हो रही है, साथ ही साथ आंधी तूफान की वजह से जो लगातार वायर जो टूट रहे, बिजली के वायर जो टूट रहे, साथ ही साथ घर के नेटवर्क्स के जो वायर टूट रहे, उनसे लोग ज्यादातर यहाँ पर परेशान है। और दोपहर का वक्त होता है, गर्मी होती है दिन भर, इस दौरान ज्यादातर जो घर के जो बाकी लोग हैं जो बाहर काम के लिए निकलते हैं, उनके अलावा जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर के अंदर होती हैं, वह दिन भर अगर लाइट गोल की वजह से अगर प्रताड़ित होती है तो इसका लिहाजा जो उसका जो गुस्सा है वो घर के बाकी लोगों पर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लगातार बिजली गोल की वजह से एक समस्या हो रही है, जल भराव हो रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, जगह जगह क्या बोलते हैं कचरे और जिस तरह से मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं। कुलभूषण, देखिए सिस्टम की लापरवाही का असर तो हर वर्ग पर दिखता ही है, और जिस तरह से बिजली गुल की आप बात कर रहे हैं इससे तो कई सारी दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं भिलाई से तस्वीरें हर बार रवि यही सामने आती है, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती हैं, चीजें वही की वही रहती है, परेशानी वही रहती है। इस बार आपको क्या लग रहा है, भिलाई में क्या ये चीजें सुधर पाएंगी? देखिए ऋषिका, बहुत अच्छा सवाल है, पर आपको मैं बता दूं कि अधिकारी अभी भी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनता की परेशानियों से उन्हें भी कोई लेना देना दिखता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि सरकारें बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, पर जनता की जो परेशानियां हैं वो जस की तस नजर आती है। तो यह कहना बहुत अच्छा रहेगा इसमें कि जनता जहाँ पे जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त, ये कोई वाली बात नहीं। वहीं अगर तैयारियों की बात करें तो अभी भी जो फ्लोर पे जो नगर निगम की जो तैयारियां हैं, आने वाले दिनों में 20-25 दिनों बाद प्री मानसून का जो मौसम जो शुरू होने वाला है, तो अधिकारियों की जो जीरो ग्राउंड पे जो तैयारियां हैं वह शून्य नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं जो जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि की, तो पूरा जो क्षेत्र है वह तालाब के रूप में बदल जाता है, और जनप्रतिनिधि बिल्कुल रवि, और फिर इन चीजों की जवाबदेही लेने के लिए कोई खड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदार तो बोलने से ही बचते नजर आते हैं। लौटती हूँ आपके पास, इंदौर से हमारे साथ योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, अब ये जो स्थिति नजर आ रही है, इस स्थिति में किस तरह के काम की जरूरत है, किस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है, और क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए भी जा रहे हैं अधिकारियों की ओर से, या फिर कोई सिर्फ खाना पूर्ति लिपापोती की जा रही है? देखिए ऋषिका, मैंने बताया आपको कि जिस तरह से सिटी प्लानर और सिटी इंजीनियर कई बार बोल चुके कि ये जो स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई है, जो ड्रेनेज का पानी निकालने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और इसके लिए पिछले कुछ समय पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पहले जो महापौर थे, उन्होंने ये प्लानिंग भी की थी कि इसके लिए डबल से कोई एक नई प्लानिंग की जाए। उसके लिए कुछ राशि भी मध्य से सैंक्शन कराने की बात की थी मध्य सरकार से। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि पहले जब ये स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई थी तब जो भराव की स्थिति थी तब इतनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे शहर विकास कर रहा है, जैसे जैसे सीमेंटेड सड़कें बनी है, तो जो पानी की निकासी है वो सड़कों पर ही रह रही है, और सड़कों से बहकर ये सारा पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम के कारण से ये सारा जो पानी जो है जल भराव की स्थिति बनती है। पहले होता ये था कि सड़कों के दोनों ओर जमीन होती थी, खाली जमीन डाली, तो उस कारण से जमीन में पानी बह जाता था, और पानी जो जमीन में बहने से जो भराव की स्थिति नहीं बनती। लेकिन अब सारी तरफ सीमेंटेड सड़कें, आप फुटपाथ देख लेंगे, वहां पर ब्लॉक्स लगा दिए गए, तो पूरी तरह से जो पानी की जो जमीन में उतरने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो जब समाप्त कर दिया जाए तो पानी जो निकासी सड़कों से निकल रही, जो डिवाइडर से निकल रही, जो फुटपाथ से निकल रही, वो सारा पानी जो ड्रेनेज में जाता है। तो ड्रेनेज में जाने के कारण से जो है आगे जो ड्रेनेज जो चौक हो जाती है, इस कारण से ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं, और ओवरफ्लो होने के कारण से जल भरा होता है। तो ये स्थिति से निपटने के लिए योगेश, अब देखना ये होगा कि इन स्थितियों में सुधार होता है कि नहीं। स्टॉर्म वाटर लाइन की आप बात करें, सिस्टम की बात करें, इनको कब तक रिवाइज किया जाता है? फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल सिर्फ बारिश की चेतावनी का ही नहीं है, यह आईना दिखा रहा है सिस्टम की नाकामी का। पानी भरने का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल यही है कि हर बार क्यों वही गलती दोहराई जाती है, और कब तक इन चीजों में सुधार होगा, कब तक इन तमाम चीजों की जवाबदेही तय होगी। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सिस्टम किस तरह से काम करता है और कैसे इन तस्वीरों को सुधारा जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।